तो चलिए दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। आज आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है, जो कि आप लोग देख पा रहे हो डिस्प्ले पे। हमारी वीडियो के टाइटल क्या होने वाले हैं। जो आपने स्टोर इंडिया में 990 रुपये से आईडी अपग्रेड की थी, वो पेमेंट आपका रिसीव हो चुका है। अगर आपको नहीं रिसीव हुआ है तो मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से रिसीव हुआ और कहाँ पर रिसीव हुआ है। दूसरी बात, जो डीएक्टिव आईडी नहीं थी, जिन्हें 990 रुपये से आईडी एक्टिवेट नहीं की थी, उनकी आईडिया डीएक्टिवेट दिखा रही थी, उनका अब क्या होगा? क्या वो आईडी एक्टिवेट होंगी या क्या फिर आपके पेमेंट कब आएंगे? तीसरा अपडेट है हमारा स्टाफ सैलरी कब से शुरू होगी, और उसके बाद फ्रेंचाइजी पेमेंट। चाहे आपके फ्रेंचाइजी कोई भी हो, चाहे आपका स्टोर इंडिया का फ्रेंचाइजी हो, चाहे कोई भी फ्रेंचाइजी आपने स्टोर इंडिया से लिया है, बेदा मार्ट हुआ, बेदा पॉइंट हुई, जो भी फ्रेंचाइजी हैं वो हुए, प्लस बोर्ड रेंट वगैरह जो भी हैं, इन सब चीज़ों के लिए एक अपडेट शानदार आया है, जो कि खुद एमडी सर ने दिया हुआ है। उस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो बात करेंगे हम 990 रुपये वाले पेमेंट की, तो वो अब वापस आ चुका है। 990 रुपये आपने दिया था, 60 दिन का समय मांगा था कंपनी ने, तो वो हो गया है वापस। और वापस किसको मिला है वो भी आपको बता रहा हूँ। पहले मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि वापस आया भी है कि नहीं आया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी आईडी लॉगिन करके दिखाता हूँ और उसके बाद हम बात करने वाले हैं। तो ये मैं गया वैदिक आयुर्वेद जो कंपनी है उसकी आयुर्वेद डायरेक्ट उस साइड पे जाता हूँ और लॉगिन कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं अपनी आईडी को फिल करता हूँ, आईडी पासवर्ड को, और लॉगिन कर लेता हूँ। आपको दिख रहा है ऊपर अभिषेक नाम आ गया, मेरा आईडी वगैरह भी आ गई, सारी चीज़ें। अब आप देखोगे आयुर्वेद वॉलेट, यहाँ पे आपको दिख रहा है 3960 रुपये। 3960 रुपये ये वही अमाउंट है जो जिसमें मैंने लोगों की आईडी एक्टिवेट की थी, और ये वही अमाउंट है। और आईडी का स्टेटस भी एक्टिव दिखा रहा है, क्योंकि मेरी आईडी स्मार्ट आईपीएस थी। ये आप लोग देख लो, स्मार्ट आईपीएस दिख रहा है आपको। तो ये जो पेमेंट है 3960 रुपये, वो पेमेंट आपका आईडी अपग्रेड वाला जो 990 रुपये थे वो आपको रिसीव हुए हैं। अब ये पेमेंट मुझे इतना क्यों रिसीव हुआ है? मेरी आईडी तो मेरी एक ही है, वो 3960 रुपये कैसे रिसीव हो गए? तो ये मैंने लोगों की अपनी टीम की आईडियाँ अपग्रेड की थी, 3-4 आईडियाँ थी मेरी, तो वो आईडिया मैंने अपग्रेड की थी, 4 आईडियाँ। ये उनका पेमेंट है 4 आईडियों का। अब वो उन लोगों के पेमेंट मेरे पास आए थे, मैंने अपने वॉलेट से टॉपअप लिया था और अपने वॉलेट से आईडियों को एक्टिवेट किया था। तो ये पेमेंट जिस वॉलेट से टॉपअप लिया गया है आईडियों का, उसी वॉलेट में आपकी आईडिया कि जो पेमेंट है 990 वो रिसीव होंगे। अब इसमें कई सारे लोग बोलेंगे कि हमने 990 रुपये लगाया, हमारा पेमेंट रिटर्न नहीं हुआ है। तो आपने जिसको भी पेमेंट दिया है 990 रुपये आईडी अपग्रेड करने के लिए, चाहे आपने अपलाइन को दिया हो, चाहे ऊपर अपलाइन को दिया हो, चाहे किसी को भी दिया हो, तो उसके वॉलेट में ये पेमेंट आपका आने वाला है। आप उससे बात करके अपना पेमेंट को सेटलमेंट करिएगा। पहला अपडेट तो ये हो गया आईडियो को लेके। अब आने वाला हमारा दूसरा अपडेट डीएक्टिवेट आईडियो का। तो वो जितनी भी आईडियाँ डीएक्टिवेट हुई थी, वो कंपनी ने अब सारी आईडियों को कर दिया है एक्टिव। और एक्टिव करने की खास वजह ये भी है क्योंकि जैसा कि हम सभी को पता है कि बीच में ये कहानी आई थी कि जितने लोग आईडियाँ एक्टिवेट कर लेंगे उनको पेमेंट बोर्ड रेंट रिसीव होंगे, बाकी अपग्रेड नहीं करेंगे उनके पेमेंट सेटलमेंट किए जाएंगे, यानी कि रिफंड किए जाएंगे। तो ऐसा अब कुछ नहीं है। जितने भी लोगों की आईडियाँ हैं स्टोर इंडिया में, उनके पेमेंट सारे जैसे आने थे, पहले कंडीशन थी उसी के हिसाब से पेमेंट आएंगे। ये बात एमडी सर ने क्लियर की है, और ये सारी बातें आपको कहाँ पे क्लियर की हैं वो भी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। अब देखते हैं डीएक्टिवेट आईडियों को। तो आप मेरी बात हो तो मानोगे नहीं, आप बोलोगे कि भाई आपने आईडिया 990 रुपये से अपग्रेड कर दी होंगी। तो आप अपनी आईडी को आप खोल के देख सकते हो, आपकी आईडी एक्टिवेट दिखाएगी। जितनी भी आईडियाँ डीएक्टिवेट थी सारी आईडी एक्टिवेट दिखाने लगी हैं। मैं बहुत सारी आईडिया खोलता हूँ, देखो ये भी आईडी है, ये भी एक्टिव दिखा रही है। शॉपिंग वॉलेट इतना डला है, आयुर्वेद वॉलेट इसमें 0 है क्योंकि ये आईडी अपग्रेड नहीं हुई है। अगर अपग्रेड हुई होती तो उसमें 990 रुपये रिफंड होता। तो ये आईडी अपग्रेड नहीं हुई है, डीएक्टिवेट थी आईडी, अब सिस्टम द्वारा रिवर्ट हुई है और एक्टिवेट कर दी गई है। इसके अलावा और भी आईडी देखते हैं हम लोग, ये भी देख लेते हैं 278 नंबर वाली। तो ये भी देख लो आप लोग, एक्टिव स्टेटस है, आयुर्वेद वॉलेट 0 पड़ा है, यानी कि इसमें भी 990 रुपये नहीं लगाए इसलिए रिफंड नहीं हुआ है, और आईडी एक्टिवेट है। तो बहुत सारी आईडी अब एक्टिवेट हो चुकी हैं। आप सभी लोग जाके आप अपनी आईडियों को देख सकते हो कि एक्टिवेट दिखा रही हैं। मेरी बातों को विश्वास नहीं करोगे आप, क्योंकि आप बोलोगे कि आपने 990 रुपये से एक्टिवेट कर रखी होगी आईडी, इसलिए नहीं भाई। जिन लोगों ने एक्टिवेट नहीं की उन लोग भी आप जाके देख सकते हो, आईडी एक्टिवेट हो गई है, सारी आईडी एक्टिवेट कर दी गई हैं कंपनी से। और अपडेट क्या था हमारा स्टाफ सैलरी को लेके और हमारे फ्रेंचाइजी पेमेंट को लेके। तो एमडी सर ने बोल दिया नेक्स्ट वीक से पेमेंट शुरू होने वाले हैं। अभी स्टोर के जो ऑडिट है वो चल रहे हैं, जल्दी स्टोर के ऑडिट ख़त्म होंगे। और जो अक्रेडिया वन कंपनी है हांगकॉन्ग से, उसने भी पेमेंट ट्रांसफ़र करना प्रोसेस को चालू कर दिया है, और पेमेंट आपके रिसीव जल्द होना
शुरू हो जाएंगे। स्टाफ की सैलरी होगी, चाहे फ्रेंचाइजी पेमेंट होंगे, सारे जितने भी पेमेंट कंपनी के अंदर आपने लगाए हुए हैं सारे पेमेंट को कंपनी देना स्टार्ट कर देगी। ये बात कंपनी के जो एमडी सर हैं उन्होंने खुद बोला है। अभी आप लाइव जाके देख लो, ये वाली जो अभी की लाइव पड़ी हुई है उसको आप जाके देख सकते हो। उसमें सारी चीज़ें उन्होंने क्लियर की हैं, कौन से पेमेंट कब देने हैं उनको। सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हुई, काम भी अच्छा उनका चलेगा, ये एमडी सर का कहना है। बाकी चलेगा ही, क्योंकि इतने अच्छे कंपनी के साथ प्रोडक्ट हैं, कंपनी का स्टोर है, सारी चीज़ें हैं, तो काम तो ऑब्वियसली चलने वाला है, अच्छा चलने वाला है। और इतनी मुश्किल घड़ी को भी कंपनी ने टाल दिया और धीरे धीरे लाइन पे आ गई, तो काम चलेगा, ये बात सही है, कन्फर्म है। तो जितने लोगों को भी परेशानी हुई है, अब आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होने वाला है। इसमें ये बात क्लियर है कि कंपनी ने बोला था कि आप फ्रेंचाइजी सरेंडर करो तो आपका पेमेंट इकट्ठा दे दिया जाएगा, या फिर आईडी टॉप अप नहीं करो तो आपका इकट्ठा पेमेंट दे दिया जाएगा। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है, इकट्ठा पेमेंट कंपनी किसी को नहीं देने वाली। अगर इतना ही फंड होता तो ये सारी दिक्कत कंपनी में कहाँ से आती। कंपनी आपके पेमेंट जिस तरीके से पहले आती थी उसी तरीके से रनिंग करेगी और उसी तरीके से पेमेंट आपके रिसीव होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब इसी तरीके की शानदार अपडेट पाने के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।